नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सर। आज आपने हमारे तमाम वीडियो देखा होगा, तमाम इकोनॉमिक्स फाइनेंस के क्लासेस में। आज आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लानर के तौर पर मैं आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने तमाम इधर वीडियो देखा है। उसमें देखें कि लोग अपने अपने कंपनी और तमाम चीज़ों के आधार पर आप लोगों से रूबरू होते हैं और वो आपको बताते हैं। हम नहीं कहते वो गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आज इस जब मार्केट बढ़ रहा है, इस भेड़ चाल में तमाम लोग ऐसी जगह पैसा लगा दे रहे हैं जो हम एकदम समझ रहे हैं कि आने वाले समय में उनके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क का काम करेगा। हम आपको एज ए इन्वेस्टमेंट प्लानर, मैं किसी चीज़ का ना एडवाइज़र हूँ ना एजेंट हूँ, बस चूँकि इसका 30-35 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का, उसके आधार पर मैं आपको आज के मार्केट के वैल्यू, मार्केट और उस वर्ग, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो तमाम फैक्टर पर डिपेंड करता है, कोई एक जनरलाइज नहीं होता है। वो आपका एज होता है, आपका फैमिली होता है, कितना इनकम है, और आपकी सबसे बड़ी चीज़ है रिस्क लेने की कैपेसिटी और आपका उसमें नॉलेज कितना है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ कहा आप उसमें घुसते चले जाइए। हम जो ये बात करने जा रहे हैं, एक उस व्यक्ति के लिए बात करने जा रहे हैं जिसका मार्केट पर बहुत ज़्यादा इस पर वो नहीं है। ऐसे लोग तमाम, उनके घर पर कोई पहुंच जाता, कोई एडवाइस दे देता, उस पर पैसा वो लगा देते हैं। आज चूंकि मार्केट बढ़ रहा है, तो मार्केट बढ़ रहा है तो उसमें सबको आपको दिखाई दे रहा फ़ायदा। लॉन्ग टर्म में हमको ये सोच के चलना है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये तो उसी तरह हुआ आज के हिसाब से ना कि हम जो है धनतेरस के दिन मिठाई या बर्तन और गणेश जी की दुकान लगा ले, भूजा की दुकान लगा ले, वो तो बिकेगा ही बिकेगा। लॉन्ग टर्म अप्रोच होना चाहिए, और इसके लिए मेरी बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। मैंने ये जो वीडियो आज ला रहा हूँ, इसके पीछे मेरा उद्देश्य है कि आप एक अगर मध्यम आय वर्ग के या एवरेज मध्यम आय वर्ग के व्यक्ति हैं, उसको क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़, आप अमीर बनिए। अमीर बनने का दिखावा मत कीजिए। जैसे एक कोटेशन है कि 10,000 का पर्स मत खरीदिए, 500 का पर्स खरीदिए और 9,500 उसमें रखिए। दूसरी चीज़, मेरी बात ध्यान रखिएगा। नॉर्मल लोग, मैंने एक चीज़ देखा है एक परिपाटी का, पहले खर्चा करो, बच गया तो सेविंग करो, तो नहीं करो। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको पहले एक, अगर ठीक ठाक इनकम है तो आपको पहले सेविंग करना है, तब जा कर के आपको वहाँ पर खर्चा करने के बारे में सोचना होगा। ये एकदम। दूसरा आपको ध्यान देना है, एक आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म या मिडिल टर्म में से नहीं, एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक टॉपिक होता है, उसके हिसाब से आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाइए, आप मिडिल टर्म में जाइए, और शॉर्ट टर्म भी रिक्वायरमेंट आप देखिए। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट अगर LIC में आप करा देते हैं तो आपको LIC शॉर्ट टर्म का नहीं पूरा करेगा, लॉन्ग टर्म का पूरा करेगा। तो आप एक छोटा सा ज़मीन ले सकते हो अगर पैसा इकट्ठा हो रहा है, और या आप जो है LIC ले सकते हो। शॉर्ट टर्म में लिए आप SIP या म्यूचुअल फंड ले सकते हो। और म्यूचुअल फंड में भी हम ये कहेंगे सावधानीपूर्वक लीजिएगा। आप SIP करिए, SIP से आप 5 साल तक SIP चलाइए, 5 साल बाद उसको FD में कन्वर्ट कीजिए। FD का जो इंटरेस्ट है उससे फिर SIP चलाइए, 10-20 साल में आप करोड़ों के मालिक हो जाओगे। यानी कि टोटल आपको जो है, आपको एक स्मार्ट प्लानर के रूप में काम करना है, ना कि जो आया आपको एडवाइस दे और आप उसके ऊपर चले गए। आपको, अगर आप 50 साल के हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना है, क्योंकि बीमार पड़ना ही पड़ना है। ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगा तो खुदा ना खास्ता बीमार ना पड़े, लेकिन आपको ज़रूरी है। आपको 50 साल के हो गए हैं, कोई आजकल गवर्नमेंट पेंशन नहीं दे रहे, चाहे व्यापारी हो चाहे नौकरी कर रहे हो, आपको एक पेंशन प्लान ले लेना चाहिए। आपको स्मार्ट ढंग से चलना है, अपने पैसे को बड़े स्मार्टली लेके चलना है। आप तमाम वीडियोज आ रहे हैं जिस पे आपको इक्विटी फंड में लगाया जा रहा है, FD को कहा जा रहा है कि आज के समय में बैलगाड़ी है। मैं मानता हूँ इक्विटी फंड में आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हो, लेकिन हर व्यक्ति की रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। मैंने शुरू में कहा कि मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए ला रहा हूँ जो एवरेज मध्यम वर्ग के हैं। उन लोगों को मार्केट के बारे में जानकारी नहीं होता, वो जो व्यक्ति जहाँ कहता है वो लगा देते हैं, बेचारे सफ़र कर जाते हैं। आपको अपने पैसे को बहुत सावधानी पूर्वक लगाना होगा, क्योंकि परिवार आपका है। अगला तो एडवाइस दिया, आप उसका देखिए जोन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किनारे हो गया।
रिस्क आपका है, मार्केट निश्चित रूप से करेक्शन लेता है और डाउन होगा। तो आप जो है एक पार्सली कुछ पैसा, जैसे हमारे पिताजी कहते थे कि एक जगह पैसा रखोगे तो कभी भी जेब कतरा जेब काटेगा तो पूरा पैसा निकल के चला जाएगा। इसलिए अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो ज़्यादा पैसा तो 4-5 जगह रखिए, क्योंकि जेब एक जगह कटेगा, बाकी 4 जगह 5 जगह तो बचा ले जाओगे, यानी जोर का झटका धीरे से। तो डाइवर्सिफाइड योर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म में जाइए। आप ज़मीन ले सकते हो अपने कैपेसिटी के हिसाब से कहीं भी। आप इंश्योरेंस आप LIC में जरूर कराइए, किसी भी कंपनी का कराइए, वो आपका है। मीडियम टर्म में आप गोल्ड में जा सकते हो, म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। म्यूचुअल फंड से अच्छा रहेगा कि आप 4-5 साल के लिए शुरू में जो है, म्यूचुअल फंड खराब नहीं है, शुरू में आप FD करिए, मार्केट को समझिए, थोड़ा सा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। शॉर्ट टर्म में आप FD कराइए, SIP कराइए और RD कराइए। आपको पैसे को अपने सही तरीके से संयोजन करना है, नहीं तो आने वाला समय में आपाधापी में ऐसा ना हो कि आपका पैसा इधर उधर डूब जाए। आजकल एक शौक पे हम देख रहे हैं कि पैसा, जो नए लड़के आ रहे हैं इनको जल्दी है पैसा कमाने का, जैसे गाड़ी चलाने में इनको जल्दी होता है और एक्सीडेंट कर पाते हैं, इसी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग में इनको बड़ी जल्दी होती है। तुरंत सर हमको इन्वेस्टमेंट करना है, हमको शेयर मार्केट में जाना है, कुछ लोग तो बिटकॉइन में भी जाने हैं। अरे बिटकॉइन 70 इतना महंगा है, अगर थोड़ा सा भी 19-20 हुआ तो आपका घर द्वार सब बिक जाएगा। ऐसे आपको रिस्क लेने की कतई जरूरत नहीं है। हाँ, जो अति उच्च वर्ग का व्यक्ति है वो बिटकॉइन करे और इस समय करे, उसके लिए उसका है कि उसकी 10-20 लाख रुपया 50 लाख रुपया भी चला गया तो कुछ नहीं होगा। आपके लिए अगर 50,000 भी चला जाता है तो बहुत हो जाता है। तो आप सावधानी पूर्वक कीजिए हफ्ते को। आप बैलेंस फंड में जा सकते हो। 100% अगर म्यूचुअल फंड में आप जाना चाहते हो तो 100% इक्विटी फंड में मत जाइए, बैलेंस फंड में जाइए। आजकल तो एक माफ चला है मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड, जिसमें आपका पैसा म्यूचुअल फंड में, जिसमें आपका शेयर में भी जा रहा है, डेप्ट में भी जा रहा है और गोल्ड में भी जा रहा है। आप इसमें भी जा सकते हो। लेकिन हमारा जो कह रहा है कि अगर आप शुरू में हो तो शुरू में आप SIP या RD खोलिए, 5 साल तक चलाइए। 5 साल चलाने के बाद जो पैसा आपको मिले उस पैसे को, सपोज कर लीजिए 5,000 रुपये का आप RD चला रहे हो, SIP चला रहे हो, 5 साल बाद आपको जो है आपने जमा किया 60, 25, 30, 3 लाख रुपया, आपको 4 लाख रुपया अगर मिल रहा है, एक एस्टिमेटेड है 4 लाख मिल रहा है, 4 लाख करने आपने FD कर दिया डाक खाने या कहीं भी करेंगे, ये आपका है। और उसका जो इंटरेस्ट मिले उसको RD या SIP में डाल दीजिए और फिर हर 5-5 साल पर ये करते चले जाइए। 20 साल बाद आप कैलकुलेट कर दीजिए कितना मिलेगा। आप एक दिन उससे करिए, आप काम सोच के कीजिए, ये नहीं कि कोई चला आया आप उसके आधार पर आप शुरू कर दिए। अमीर बनिए, अमीर बनने का दिखावा मत कीजिए। ये नहीं कि जो चला आया आप उसको एडवाइस कर रहे हैं। ऑलवेज हैव द कॉन्टेक्ट विद द इन्वेस्टमेंट प्लानर, जो किसी कंपनी का वो ना हो एडवाइज़र, एक विशेषज्ञ से आप जो इसका विशेषज्ञ उससे राय ले सकते हैं, क्योंकि आज हर व्यक्ति किसी न किसी का एडवाइज़र एजेंट है और उसके हिसाब से वो एडवाइस करता है। आपको अपना हित देखना, क्योंकि वो तो अपना हित देख रहा है अंदर। हम ये नहीं करें कि उनको नहीं देखना चाहिए, आपको अपना हित भी देखना। आप उन्हीं से कराइए, लेकिन पहले अपना हित देखिए। आप प्लान कर लीजिए कि मुझे इसमें करना है, FD कराना है, तो भलवे से आपके चाचा मामा नाना कोई भी म्यूचुअल फंड एजेंट हो तो आपको FD कराना है तो आप FD ही कराइए, उनके कहने से मत चलिए। लेकिन पहले आप सुरक्षित कीजिए, ऐसा इन्वेस्टमेंट कीजिए कि आपका मूलधन सुरक्षित रहे। जैसे हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं, सिक्योरिटी एंड प्रॉफिट। पैसा सिक्योर भी कीजिए। ज़्यादा सिक्योर करेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, और ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे तो पैसा सिक्योर नहीं रहेगा। एक बैलेंसिंग अप्रोच अपनाइए, और बैलेंसिंग अप्रोच अपनाइएगा तो आप लॉन्ग टर्म में आप बहुत बड़े पैसे वाले होंगे। जैसे बिल गेट्स ने कहा, गरीबी में पैदा होना अभिशाप नहीं है, गरीबी में मरना अभिशाप है, क्योंकि ज़िंदगी 1000 मौके देते हैं जिसमें आप एक बेहतरीन निर्णय लेकर के अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में आपकी हैसियत ऐसी होनी नहीं चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। हमेशा याद रखिए, पहले अगर आप ठीक ठाक कमा रहे हैं पहले सेविंग कीजिए, तब खर्चे पर आइए। आप भी बड़े आदमी बन जाएंगे, क्योंकि कहते हैं हैबिट्स एंड हॉबीज रिफ्लेक्ट द पर्सनालिटी। थैंक यू। कभी भी कोई ज़रूरत होगा आप फिर से अगर डालिएगा। आज एक जनरलाइज हमारा लेक्चर था, एक जनरलाइज हमने विषय के जानकार के रूप में आपके सामने अपनी बात को रखा।
आने वाले समय में आप पर्टिकुलर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, एज ग्रुप की क्या रिक्वायरमेंट है, हर एज ग्रुप की। कोई 25 साल का बच्चा जो कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि हमारे एज का 55-60 साल का व्यक्ति भी वही करे। हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग है और हर व्यक्ति की उम्र के और तमाम चीज़ों के आधार पर, जो मैंने शुरू में बोला, उसके आधार पर उसको निर्णय लेना है। नकल मत कीजिए, अकल से काम कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रखिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी क्वेरी है, हम आपका उस क्वेरी को और जानकारी के लिए हम हमेशा तत्पर हैं और आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।